हेलो एवरीवन, दिस इज इस्तिहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा है इंटेलिजेंस और साइकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस? इट इज अ इनेट कैपेसिटी। इंटेलिजेंस मतलब ये हमारी अंदर की कैपेसिटी होती है किसी भी पर्सन की। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग एंड गेनिंग नॉलेज, तो ये सारी चीजें हम इसमें अपनी इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। इट इज अ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट। मतलब इंटेलिजेंस क्या है? एक कैपेसिटी होती है किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने खुद को एडजस्ट कर सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट में। देन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट वन इज द एब्स्ट्रैक्ट और जर्नल इंटेलिजेंस। क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज नीडेड इन डूइंग वेल इन स्कूल एंड कॉलेजेस। मतलब ये ऐसा इंटेलिजेंस है, मतलब एक जर्नल इंटेलिजेंस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जब स्कूल एंड कॉलेज होता है उसमें हम अच्छा करते हैं, मतलब हमेशा टॉप करते हैं, अच्छे ग्रेड से पास होते हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट हमारा सोशल इंटेलिजेंस क्या है? इट इनेबल्स अ पर्सन टू एडजस्ट टू सोशल सिचुएशंस। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को एडजस्ट करना पड़ता है हमारी जो भी सोशल सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड डिप्लोमेट्स, सोशल वर्कर्स रिक्वायर दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जो हमारे डिप्लोमेट्स और जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनको इस टाइप के इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। थर्ड वन इज द कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज वोकेशनल इंटेलिजेंस। सो इसको हम वोकेशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इट इज नीडेड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स। ये किस में जरूरत होता है? हमारे जो जॉब करते हैं हम उसमें जरूरत होती है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस, अब क्या करना है हमें? जो अपना इंटेलिजेंस है उसको मेजरमेंट करना है। तो डेवलपमेंट हुई है हमारी आईक्यू थ्योरी। द टेक्निक वॉज पब्लिश्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1904 बाय अल्फ्रेड वाइनेट। तो ये 1904 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, और किसने करी थी? हमारे अल्फ्रेड वाइनेट, जो कि एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। टू स्टडी द नॉलेज एसोसिएटेड विद सब नॉर्मल चिल्ड्रन इन स्कूल। उन्होंने इसकी कैसे मतलब करा था इन्होंने कि जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारे सब नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनमें उनके स्कूल में वो गए थे एंड वहां पर जाकर उन्होंने अपनी स्टडी की थी। ही इंक्लूडेड आइटम्स इन द टेस्ट। तो टेस्ट में उन्होंने कौन कौन से आइटम्स रखे थे? दे वुड डिफरेंशिएटेड बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्डहुड ऑफ डिफरेंट एजेस। मतलब उन्होंने क्या करा था कि कुछ परफॉर्मेंसेस, कुछ मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस वहां पर कराई थी, कुछ ऐसे टेस्ट करवाए थे कि जिसमें हमारे क्या होता है कि अलग अलग जो एज ग्रुप्स के जो बच्चे थे उनके बीच में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो उसके बीच में उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। एंड देन दे वुड नॉट डिपेंड द यूज ऑफ ऑर्डिनरी नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय स्कूल लेसन्स। और ये जो हमारी जो थ्योरी है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती है? जो ऑर्डिनरी नॉलेज होती है, जो हमें किससे मिली है? हमारे स्कूल के लेसन से मिली है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिव मे बी डिफाइंड एज एन इंटरनल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब मोटिवेशन क्या होता है? एक इंटरनल कंडीशन होती है हमारे ऑर्गेनिज्म में विच इनिशिएट्स एंड सस्टेन्स द एक्टिविटी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर गोल। मतलब जो हमारा मोटिवेशन होता है वो इनिशिएट करता है उन एक्टिविटीज पे जो हम अपना एक पर्टिकुलर गोल के लिए करते हैं। जो किसके लिए होता है? हमारे उस पर्टिकुलर गोल है आपका, तो उसको आपको कंप्लीट करने के लिए अपने लिए अंदर एक मोटिवेशन रखना पड़ता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ऑफ मोटिव्स की। इंटरनल स्टेट है ये, इनिशिएट एंड सस्टेन एक्टिविटी है, एकदम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, बहुत सेलेक्टिव बिहेवियर है ये हमारा, साइक्लिक इन नेचर, मतलब एक साइक्लिक नेचर में होता है,
लर्निंग अफेक्ट्स मोटिवेटेड बिहेवियर। मतलब इसमें क्या होता है कि एकदम लर्निंग अफेक्ट करता है जो भी हमारा मोटिवेटेड बिहेवियर होता है उसको। टाइप्स ऑफ मोटिव्स, टाइप्स देखते हैं अब हम। मोटिव्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बायोजेनिक, बायोजेनिक में हमारा क्या आ जाता है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स। साइकोजेनिक, साइकोजेनिक में एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी, अफेक्शन, फियर। एंड द लास्ट वन इज द सोशल में अग्रेशन, सिक्योरिटी एंड अचीवमेंट। तो ये सारे क्या है, टाइप्स है मोटिव्स के। देन हायरार्की ऑफ मोटिव्स। Attempts have been made to arrange motives in a hierarchy in the order of prepotency. So according to Maslow, there are 5 kind of needs. तो मतलब हमने क्या करा है कि हमारे कुछ जो जरूरी नीड्स हैं उनको हमने क्या करा है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं उनको हमने ऐसे हायरार्की में अरेंज कर दिया है। जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स हैं हमारी, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स होती हैं, एस्टीम नीड्स हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। सो ये हमारी नीड्स हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड इस लेक्चर की नोट्स चाहिए आपको तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।